मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चालीसा काल में क्रूस के बारे में ज्यादा मनन चिंतन करते हैं। चालीसा काल हमें क्रूस की याद दिलाता है। एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए क्रूस ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है, मेल मिलाप का चिन्ह है। एक मसीही के लिए, एक विश्वासी के लिए क्रूस मुक्ति का साधन है, मुक्ति का चिन्ह है। एक विश्वासी को क्रूस यीशु के दुखों के बारे में याद दिलाता है। लेकिन ये क्रूस प्रभु यीशु के जमाने में आशीष का चिन्ह नहीं था, अभिशाप का चिन्ह था। प्रभु यीशु के जमाने में और उनके बाद भी करीब 200-250 साल तक, उससे भी ज्यादा, पूरे रोमा साम्राज्य में बड़े से बड़े अपराधियों को क्रूस की मृत्यु की सजा दी जाती थी। इसीलिए क्रूस अभिशाप का चिन्ह था, श्राप का चिन्ह था। गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं कि मसीह हमारे लिए शापित बने। क्रूस पर मरकर यीशु हमारे लिए श्रापित बने, यानी उस श्राप के चिन्ह को यीशु ने ग्रहण किया। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 23 में पढ़ते हैं कि जो काठ पर लटकाया जाता है, जो क्रूस पर लटकाया जाता है, वो ईश्वर के द्वारा अभिशप्त है। प्रभु यीशु ने इस अभिशाप के चिन्ह को अपनाकर उसे अनुग्रह का चिन्ह बना दिया है। आज हमारे लिए क्रूस अनुग्रह का चिन्ह है, आशीष का चिन्ह है। इसीलिए हम क्रूस पर गर्व करते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, क्रूस का आकार बनाते हैं, क्रूस को चूमते हैं, क्रूस को पहनते हैं, क्योंकि आज वो हमारे लिए अनुग्रह का चिन्ह बन गया है। आम रूप से जब हम लोग क्रूस के बारे में मनन करते हैं तो क्रूस हमारे लिए क्या होता है? दुख, अलग अलग प्रकार के दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आर्थिक दुख, परिवार का दुख, अलग अलग प्रकार के दुख। लेकिन आज हम इस बात पर मनन करने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु के लिए क्रूस का तात्पर्य क्या था। प्रभु यीशु के लिए क्रूस का अर्थ क्या है, क्रूस का मर्म क्या है? यीशु के लिए क्रूस क्या था? क्या उनका सिर दर्द, उनका पीठ दर्द, परिवार में समस्या? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु के लिए क्रूस प्रेम करने से प्राप्त दुख था। प्रेम करने से प्राप्त दुख। जानते हैं, वास्तव में प्रेम करना बहुत जोखिम भरी बात है। वास्तव में प्रेम करना बहुत जोखिम भरी बात है। प्रेम के द्वारा हमें बहुत दुख मिल जाते हैं, अलग अलग प्रकार के दुख मिल जाते हैं। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इस्राएली जनता को प्रेम किया। वास्तव में ईश्वर ने एक परिवार से एक बहुत बड़े राष्ट्र का सृजन किया। ईश्वर ने इस्राएलियों के लिए क्या क्या नहीं किया। ईश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। मार्ग में उनके लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। ईश्वर ने उसका संरक्षण किया, उसको सुरक्षा दी। इसके बावजूद इस्राएली जनता से ईश्वर को क्या मिला? विद्रोह, विद्रोह, तिरस्कार, अविश्वास,
आज्ञाओं का उल्लंघन। मीका नबी के ग्रंथ की अध्याय 6 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? मैंने तुमको क्या न कष्ट दिया? मुझे उत्तर दो। मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया, मैंने तुमको दासता के घर से छुड़ाया। प्रभु ईश्वर ने इस्राएली जनता को प्यार किया, लेकिन इस्राएली जनता ने जवाब में ईश्वर को तिरस्कार किया, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। जिनको हम प्यार करते हैं उनसे दुख मिलता है तो वह दुगना भारी रहता है। जिनको हम प्यार करते हैं उनसे दुख मिलता है तो वह दुगना भारी रहता है। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। लेकिन वास्तव में जब प्रभु यीशु संसार में आए, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, वह अपने यहां आया लेकिन अपने ही लोगों ने उनको नहीं स्वीकारा। वह अपने यहां आया लेकिन अपने ही लोगों ने उसको नहीं स्वीकारा। प्रभु यीशु यहूदियों में यहूदी बनकर आए, लेकिन यहूदियों ने यीशु का तिरस्कार किया, उनका विद्रोह किया, उनमें दोष ढूंढने लगे, उन पर इल्जाम लगाया, उनको क्रूस पर चढ़ाया, उनको मार डाला। प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों का उदाहरण लीजिए। यीशु का क्या अनुभव था? प्रभु यीशु के चारों ओर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। बड़ी संख्या में लोग यीशु का पीछा करते थे, लेकिन उनमें से प्रभु यीशु ने प्रार्थना के बाद 12 को चुना और उनको प्रेरित नाम दिया। और उनके बारे में सुसमाचार और प्रेरित चरित्र में भी हम पढ़ते हैं कि वे यीशु के साथ रहे। 3 वर्ष तक यीशु के साथ रहे, खाए पिए सुने देखे। इसके बावजूद उन प्रेरितों ने यीशु के साथ क्या किया? यीशु ने उनको प्यार किया। वे यीशु के प्रेम के योग्य बिल्कुल नहीं थे। अनपढ़, मछुए, पापी, यीशु ने उनको प्यार दिया। जवाब में क्या मिला? उनमें से एक, जिसका नाम यूदास इस्करियोती है, हम जानते हैं, जिसको यीशु अच्छी तरह जानते थे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं कि यीशु को सब मालूम था कि लोगों के अंदर क्या हो रहा है। यीशु जानते थे कि यूदास इस्करियोती के अंदर धन के प्रति लालच था। इसके बावजूद यीशु ने उसको बुलाया और अपने साथ रखा। और इतना ही नहीं, यीशु ने उसके उस मंडली का कोषाध्यक्ष बनाया। यीशु ने अंतिम पल तक यूदास को प्यार किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 26 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अंतिम ब्यालू में अंतिम भोज के समय उसको अपने थाली में जो भोजन था उसमें डुबोकर उसने रोटी उसे दी खाने के लिए। अंतिम पल तक यीशु ने यूदास को प्यार किया, लेकिन यूदास ने क्या किया? यूदास ने चांदी के 30 सिक्कों के लिए अपने गुरुवर को पकड़वा दिया। चांदी के 30 सिक्के उस जमाने में एक मजदूर का महीने भर का वेतन था या मजदूरी थी। अपने गुरु को उसने पकड़वा दिया।
आज भी कितने लोगों को इस प्रकार का अनुभव होता है। कितने ही ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने बड़ा परिश्रम करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियां पाए, अच्छे पद पे आए, और उन माता पिताओं को उनके वृद्धावस्था में मजबूर छोड़ देते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, कुछ लोगों को वृद्धाश्रम में रखते हैं। कितने ही लोगों को इस तरह के तिरस्कार का अनुभव करना पड़ता है। कुछ दिन पहले एक परिवार मेरे कमरे में आया था। एक भाई बोल रहा था कि मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हैं, मेरे पिताजी का देहांत हुआ, सरकारी नौकर थे, और पिताजी की जगह पर मेरे बड़े भाई को नौकरी मिली, उनकी भी पत्नी और बच्चे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे बड़े भाई हम लोगों का ख्याल नहीं करते हैं, यहां तक कि मेरी मां का भी ख्याल नहीं करते हैं, पाने के बाद भूल जाते हैं। उस मां के दर्द के बारे में सोचिए। तो यूदस ने यीशु को पकड़वा दिया। अब यीशु के प्रेरितों के अगुवा की बात लीजिए, पेतरुस की बात लीजिए। पेतरुस एक साधारण मछुआ था, लेकिन यीशु ने अपने उस मंडली का उसको अगुवा बनाया। यीशु ने उसको अगुवा बनाया, और उसने भी क्या किया, उसने 3 बार शपथ खाकर कहा कि मैं उसको नहीं जानता हूं। जब प्रभु की गिरफ्तारी हुई थी, प्रभु के पकड़े जाने के बाद पेतरुस ने भी 3 बार शपथ खाकर कहा कि मैं उसे नहीं जानता हूं। आज भी हम देखते हैं कितने ही लोगों को प्रभु ने अधिकार में रखा है, पद दिया है, अधिकार दिया है, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, धार्मिक अधिकार हो, कहीं भी अगुवा बनाए जाते हैं, अधिकारी बनाए जाते हैं, उसके बाद वे वो भूल जाते हैं कि किसने हमें बैठाया है। वे भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं, चाहे वो कलीसिया में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो। अधिकार पाने के बाद वे भूल जाते हैं कि किसने मुझे यहां बैठाया है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 48 में हम पढ़ते हैं, जिसे ज्यादा दिया जाता है उससे ज्यादा मांगा जाता है, ज्यादा उम्मीद रखी जाती है। तो पेतरुस ने यीशु का इनकार किया। और तीसरी बात, जब पेतरुस ने इनकार किया, उस समय पेतरुस के सामने यीशु थे और यीशु ने देखा। यीशु को कितना दर्द हुआ होगा। अब अन्य प्रेरितों का उदाहरण लीजिए। 3 साल तक यीशु के साथ रहने के बाद जब यीशु की गिरफ्तारी हुई, यीशु पकड़े गए, तो सारे शिष्य भाग खड़े हुए, सभी भाग गए, यीशु को छोड़कर भाग गए, भूल गए कि हम 3 वर्ष तक उनके साथ रहे, उन्होंने हमें अपनाया, हमें प्रेम दिया, हमें सहारा दिया। लेकिन जब यीशु बेसहारे हो गए, उस समय उन्होंने उनको छोड़ दिया। आज भी कितने लोग ऐसे हैं जो यीशु के द्वारा चुने गए हैं, यीशु के द्वारा चुने गए हैं विशेष काम के लिए, वे भी यीशु को भूल जाते हैं। यीशु को भूल जाते हैं, संसार में खो जाते हैं, सांसारिक बन जाते हैं। जिस मकसद के लिए यीशु ने उनको चुना, उस मकसद को भूल जाते हैं और सांसारिक जीवन जीने लगते हैं। अब लोगों का उदाहरण लीजिए जिनकी प्रभु ने सेवा की।
सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे, बंधनों में पड़े लोगों को आजाद करते थे, पापियों को सहारा देते थे, दुर्बलों को सहारा देते थे, रोने वालों को आंसू पोंछते थे। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उनके सामने प्रकट किया। 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। बड़ी बड़ी चंगाइयां दी। इन सब के बावजूद उस भीड़ ने, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने पिलातुस के भवन में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि उसे क्रूस दीजिए। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि उसे क्रूस दीजिए। प्रभु यीशु के लिए यह क्रूस था। मानव जाति का तिरस्कार, लोगों का तिरस्कार, अपमान, अस्वीकृति, प्रभु के प्रेम को ना समझना, प्रभु के द्वारा ईश्वरीय प्रेम जो मनुष्य के सामने रखा गया था उसका सरासर तिरस्कार करना, यह यीशु के लिए क्रूस था। अब यीशु का क्या रिस्पॉन्स था? यीशु का क्या जवाब था? हम पढ़ेंगे इस्यास नबी अध्याय 50 उसके वाक्य 6 में, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल, मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। यह प्रभु की प्रतिक्रिया थी। प्रभु यीशु के आने से करीब 600 साल पहले ये लिखा गया है उनके बारे में। उन्होंने यही किया। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 में पेतरुस कहते हैं वाक्य 22 और 23 में, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। यह प्रभु की प्रतिक्रिया थी। लोगों से तिरस्कार मिला, अपमान मिला। लोगों ने यीशु को निर्दोष होने के बावजूद दोषी ठहराया, लेकिन यीशु सहते गए। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 20 में पेतरुस कहते हैं, सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है और आप धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है और आप इसको धैर्य से सहते हैं, तो ईश्वर की दृष्टि में यह पुण्य कर्म है। यीशु ने ये करके हमें दिखाया। तो क्रूस प्रेम का चिन्ह है। ईश्वर के महान प्रेम का चिन्ह है। यीशु ने उस प्रेम को ग्रहण किया। यीशु ने उस प्रेम को निभाने के लिए मूल्य चुकाया। यीशु ने उस प्रेम को निभाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको जीवन में उतारने के लिए क्रूस को सहा, मूल्य चुकाया। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैं जिन्हें प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंड भी देता हूं। कभी कभी प्रभु अपना प्रेम हम पर दुख के द्वारा प्रकट करते हैं। कुछ साल पहले एक फादर मुझसे बोल रहे थे एक बहन के बारे में, शायद मैंने आपसे कहा है, एक पवित्र नारी है। उस बहन के जीवन में अक्सर प्रभु के 5 घाव प्रकट होते हैं और उस समय वो तड़पती है
और उनके जीवन में दुख नहीं होता है तो वो पूछने लगती है प्रभु से, प्रभु क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? तो क्रूस दुख प्रेम का परिणाम है, प्रेम का मूल्य है। प्रेम करने के लिए हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा। कितने माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करने के कारण मूल्य चुकाते हैं। कितनी पत्नियां, कितनी नारियां अपने पतियों को प्यार करने के कारण ये मूल्य चुकाती हैं। कितने बच्चे अपने माँ बाप को प्यार करने के कारण ये मूल्य चुकाते हैं, चुकाना पड़ता है। प्रभु यीशु के लिए क्रूस का मतलब था प्रेम करने से प्राप्त दुख। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु इसी के लिए हमें आह्वान करते हैं। जब प्रभु ने कहा कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, इसका मतलब यह है। आज बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाते हैं, तलाक करते हैं, अलग हो जाते हैं। क्यों? क्रूस को ढोने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है एक पत्नी के लिए उसका पति क्रूस है, उसकी बुरी आदतें हैं, नशा खाने पीने की आदतें हैं, उसकी अवस्था, उसका आलस्य। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं ढोकर मेरे पीछे चले आओ। हो सकता है पति के लिए पत्नी क्रूस है, पत्नी की आदतें, बोलने की शैली, काम करने की शैली पति सह नहीं पाता है। प्रभु कहते हैं अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। हो सकता है मां बाप के लिए बच्चे क्रूस बने हुए हैं, बात नहीं मानते हैं। प्रभु कहते हैं क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। हमारे प्रतिदिन के जीवन में इस प्रकार बहुत सारे क्रूस हमें मिलते हैं। प्रभु हमें यह नहीं सिखाते हैं कि हम तिरस्कार करें, हम घृणा करें, बिल्कुल नहीं। घृणा करना, तिरस्कार करना बहुत आसान है। लोगों को अपने से अलग रखना, दूर रखना बहुत आसान है। रिश्ता काट देना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ते को बनाए रखना कठिन होता है। कुछ लोग हैं जो आश्रम में आते हैं तो मुझे दुख देते हैं, और मैं उनको आने देता हूं तो आश्रम में रहने वाले कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी आप ऐसे क्यों करते हैं, उनको क्यों आने देते हैं? तिरस्कार करना, रिश्ता काटना, दूर रखना आसान है, घृणा करना आसान है, प्रेम करना आसान नहीं है। प्रेम में जोखिम होता है। देयर इज ऑलवेज रिस्क इन लव। विशेष करके आजकल वैवाहिक जीवन बहुत कठिन है। पति पत्नी का रिश्ता आसान नहीं है, लेकिन एक बार हाथ थामने के बाद, एक बार प्रतिज्ञा करने के बाद उसको बनाए रखना, उसके लायक बनना, उसके लिए जीना बहुत कठिन है, और वही हमारे लिए क्रूस है, जैसा कि हमारा तिरस्कार यीशु के लिए क्रूस था। तो क्रूस का असली मर्म यह है, प्रेम में प्राप्त दुख, पति से, पत्नी से, बच्चों से, मां बाप से, पड़ोसी से, जिसके अंदर ये मूल्य चुकाने की हिम्मत होगी, वो मुस्कुराते हुए लोगों को स्वीकार करेंगे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जिस तरह तूने प्रेम में दुख उठाया, योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ने करके दिखाया।
आपने कभी देखा होगा, एक बहुत सुंदर सी तस्वीर है, क्रूस की तस्वीर, और उस पर एक कपड़ा लटका हुआ है। यीशु का प्रतिमा उस पर नहीं है, और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आई आस्क्ड द लॉर्ड, लॉर्ड हाउ मच डू यू लव मी? एंड ही सेड दिस मच एंड स्ट्रेच्ड हिज हैंड्स एंड डाइड फॉर मी। यानी मैंने पूछा कि प्रभु आप मुझे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि इतना, और अपने दोनों हाथ पसार दिए और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किए। यीशु का क्रूस हमारे प्रति प्रेम का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। आज भी हम यीशु को क्या देते हैं? प्रेम के बदले क्या देते हैं? प्रेम का जवाब क्या देते हैं? आज भी हम उनको क्या जवाब देते हैं? लेकिन प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। यही यीशु के प्रेम, ईश्वर के प्रेम का मर्म है, और यही ईश्वर के प्रेम की खूबी है। जिस तरह स्तोत्र 103 में स्तोत्रकार कहता है, हमारे अपराधों के अनुसार प्रभु हमें दंड नहीं देते हैं। हमारे अपराधों के अनुसार प्रभु हमें दंड नहीं देते हैं। इसाइयाह अध्याय 43 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूंगा। यही खूबी है। प्रेम में प्राप्त दुख को स्वीकार करने को वो तैयार है। आदम और एवा को ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन उन्हीं आदम और हेवा ने ईश्वर का तिरस्कार किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन ईश्वर ने उनको त्यागा नहीं। ईश्वर उनकी खोज में निकल पड़े और पूछा कि आदम तुम कहां हो? आदम ने कहा कि हम पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में हमें 3 दृष्टांत पढ़ने को मिलते हैं। एक खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, जिसको चरवाहा ढूंढता है, 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के पीछे निकल पड़ता है, जो कि जोखिम की बात है। 99 भेड़ों को एक जगह छोड़कर एक भेड़ के पीछे निकल पड़ता है, और जब तक वो ना मिले तब तक वो ढूंढते रहता है। ये प्रेम है। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, जब तक कि वो खोया हुआ सिक्का ना मिले तब तक वो नारी झाड़ती है, बुहारती है, साफ करती है। खोए हुए पुत्र का दृष्टांत, जब पुत्र वापस आ जाता है, पिता सारी बातें भूल जाता है कि उसने अपनी स्वेच्छा से संपत्ति का अपना हिस्सा लिया, बर्बाद किया, खाली हाथ लौट आ रहा है, पिता सारा कुछ भूल जाता है। ये प्रेम का जोखिम है, और ईश्वर ने उठाया, यीशु ने उठाया, ये स्वीकार किया। यही यीशु के लिए क्रूस था, और प्रभु यीशु हमें भी इसके लिए आह्वान करते हैं, क्रूस उठाओ, छोड़ो मत, त्यागो मत। विशेष करके आजकल के युवा दंपतियों के लिए क्रूस एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा आह्वान है। प्रभु भी युवा थे, 33 साल की उम्र में वे मरे, और एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा आह्वान है। जिस तरह मैंने प्रेम के लिए मूल्य चुकाया, उसी तरह तुम भी प्रेम के लिए मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे उस महान, उस अद्भुत प्रेम को हम समझ सकें। तूने प्रेम में क्रूस उठाया, तूने प्रेम में अपने आप को अर्पित किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 में तू बार बार कहता है कि तूने स्वयं अपने आप को अर्पित किया। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 13 में तू कहता है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। तूने हमारे प्रति प्रेम में अपने आप को अर्पित किया यीशु,
तूने अपने शरीर के एक एक बूंद रक्त को हमारे लिए बहाया। हमें भी तुझसे सीखने की कृपा दीजिए। हमें प्रेम करना सिखाइए। तेरा तिरस्कार किया गया, तुझ पर दोष लगाया गया, तू मारा गया, लेकिन तूने प्रेम के मार्ग को नहीं त्यागा। हमें भी प्रेम करना सिखाइए। पति को, पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को, पड़ोसियों को, लोगों को जो हमें बराबर दुख देते रहते हैं, स्वीकार करने, ग्रहण करने और प्रेम करना सिखाना। यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।